Question number 21 is a question related to one word substitution. Okay, person who admires himself or herself too much, especially their appearance. Means वो इंसान जो खुद को एडमायर करता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अपने लुक को, अपने अपेयरेंस को, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। मीन्स जो अपने साथ ऑब्सेस्ड होता है, अपने अपेयरेंस के साथ ऑब्सेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है, खुद ही को प्रेज करता है, तो दैट इज़ नार्सिसिस्ट। मीन्स क्या हो जाएगा कि ईगोइस्ट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो सोचता है कि सेंटर में वही रहे, लोग उसी को ऊपर ध्यान दे, उससे बात करे, वो करे ना करे, लेकिन उसको अटेंशन मिले, वो अटेंशन गेन कर। सेल्फिश क्या हो गया? मतलबी इंसान जो अपने मतलब के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने लिए कुछ भी करता है, दूसरों की हेल्प नहीं करता। डिक्टेटर क्या हो गया आपका? जो रूल करता है, रूल। क्वेश्चन नंबर 22 इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और इस वाले क्वेश्चन में आपका कि एक सेंटेंस आपका दिया हुआ है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। जैसे अटेम्प्ट, फिलोसफी, थिंक एंड सिस्टमैटिक दिया हुआ है। सो अटेम्प्ट, फिलोसफी और थिंक, ये तीनों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सिस्टमैटिक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसमें क्या रॉन्ग हो गया? एम के बाद ए आना चाहिए था। Question number 23 is a question related to synonym. Means we have to find the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. So sentence क्या दिया हुआ है? नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन जो है is in vogue these days as it is the most popular form of substance abuse. So नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन जो है मीन्स ड्रग का जो एडिक्शन है वो इन दिनों वॉग में है, मीन्स फैशन में है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है सब्सटेंस अब्यूज़ का। आपका वॉग मीन्स फैशन हो गया, सो फैशन आपका दिया हुआ ऑप्शन में। नंबर 24 इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो सेंटेंस दिया हुआ है एंड उसमें एक सेगमेंट है जो कि आपका अंडरलाइन किया हुआ है, वो मीनिंग दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है द इडियम विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन segment of the sentence. So father's office is at a close distance from home. मेरे पास से फादर का जो ऑफिस है वो बहुत नज़दीक है मेरे घर से। तो एट अ क्लोज डिस्टेंस जो है वो मीनिंग है एट अ स्टोन्स थ्रो, जो इडियम उसका। क्वेश्चन नंबर 25 इज अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो ए में जैसे आप देखो क्या दिया हुआ है, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रियाम्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। अब ये आपका दे जो है वो किसी के लिए आया होगा, सो ए से तो आपका स्टार्ट नहीं होगा ये पैराग्राफ। बी में आपका इंडिया की बात की गई है, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर लोगों के पास इमेंस अमाउंट ऑफ स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है। सी में आपका एडिशनली वर्ड यूज़ हुआ है, ये आपका तब आएगा जब जैसे इस सेंटेंस में भगवत गीता की बात की गई है। सो किसी और बुक से रिलेटेड अगर कुछ बात पहले हुई हो, उसके बाद उसको ऐड करता है, उसको मतलब उसी सेंटेंस को ऐड करके सी पार्ट आएगा। मीन्स सी किसी ऐसे सेंटेंस के बाद आएगा जिसमें बुक्स की बात या किसी भी बुक की बात की गई हो। तो डी में आपका दो बुक की बात की गई है, महाभारता एंड रामायणा, दैट दीज टू बुक्स आर द टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोसल वर्क्स that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country. So उस हिसाब से आपका बी से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड बी से स्टार्ट होने वाले दो आपके ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया कि सी जो है, सी सेंटेंस वो आपका ऐसे सेंटेंस के बाद आएगा जहाँ पर ऑलरेडी बुक की बात की गई हो। सो डी के बाद सी आएगा, ओके। एंड डी के जस्ट बाद सी नहीं आएगा क्योंकि ये जो दे आया है ये महाभारता एंड रामायणा के लिए आया है। सो बी के बाद आपका पहले डी होगा, बी के बाद डी आएगा, महाभारता एंड रामायणा की बात हो गई। पहले कंट्री की बात की गई कि कंट्री में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास स्टोरी टेलिंग की, एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी है। उसके बाद महाभारत एंड रामायणा इस कैपेसिटी को दर्शाता हुआ दो ग्रेट एग्जाम्पल है। अब इन्हीं दोनों के बारे में दे यूज़ करके बताया गया है कि ये अनडिफीटेड है। मीन्स शेक्सपियर और होमर जो दो ग्रेट राइटर है, उन्होंने जो भी मीन्स क्रिएट किया है राइटिंग में, उससे मतलब उसको ये मतलब उनसे ये पीछे नहीं है महाभारत एंड रामायण। एंड उसी में ऐड ऑन करने के लिए भगवत गीता वाले सेंटेंस
को लिखा जाएगा। सो सी आपका लास्ट सेंटेंस रहेगा इस पैराग्राफ के लिए।